नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी जितने भी बिहार में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च माध्यमिक तक कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, आप सभी का अटेंडेंस ऑनलाइन बनाने हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर मोबाइल ऐप बनाया गया है और उसके माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने हैं। प्रारंभ में जब 25 जून 2024 से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु जब नियमबद्ध किया गया तो उस समय 100% शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिसका कई स्तर पर शिक्षक शिक्षिकाओं, उनके संघ संगठनों, उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा विरोध हुए, आपत्ति दर्ज किए गए, सोशल मीडिया पर विरोध जताए गए, उसके विरोध में प्रतिक्रियाएं दी गई, ट्विटर पर अर्थात एक्स पर कैंपेन चलाया गया। हम जैसे यूट्यूबर जो शिक्षक शिक्षिकाओं को इस ऐप के माध्यम से समस्याएं और कठिनाइयां हो रही थी उसके बारे में उजागर किया। तमाम जब आपत्तियां दर्ज हुई चारों तरफ से, जब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जब घिरने लगा, तब जाकर के इसमें सुधार और संशोधन हुए और अब जाकर के शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। राहत यह मिली कि अब शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के ऊपर जो अटेंडेंस बनाने हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, यह अनिवार्य और बाध्य नहीं है। यह ट्रायल के रूप में प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो भी खामियां हैं, टेक्निकली जो प्रॉब्लम है, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आकलन किया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में अभी तक नेटवर्क कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, कहाँ जो है इस ऐप को यूज करने में समस्या आ रही है, किस प्रकार की समस्या आ रही है, किन्हें समस्या आ रही है, इन सारे चीजों का अवलोकन किया जा रहा है। तो अब तक के अवलोकन में यह पाया गया कि मुख्य रूप से ऐप में ही टेक्निकली फॉल्ट है, साथ ही बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको इस ऐप को इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है और बहुत ऐसे चालाक और धूर्त भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो इस ऐप का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अब उनका गेट लोकेशन जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ओपन है, उनको ऑप्शन दिया गया है। अब उस लोकेशन को चेंज करके और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मार्क्स जो है वो बदल दे रहे हैं, घर पर रह करके और विद्यालय का लोकेशन दे करके और वो अपना अटेंडेंस बना दे रहे हैं। नहीं, खुद से ही गड़बड़ सड़बड़ कर दे रहे हैं। मोबाइल में कोई भी ऐप आप जब डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन मांगता है, जैसे सेल्फी लेना है ना, उसमें सेल्फी तो चाहिए ही, तो उसके लिए वह कैमरा का परमिशन मांगेगा, कैमरा आप दो, है ना, कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है, मैसेजिंग परमिशन मांगता है, नहीं, और कई परमिशन मांगते हैं। अब उसमें वो परमिशन दे ही नहीं रहा है, हाँ है ना। अब सेल्फी नहीं आ रहा है परमिशन, कैमरा परमिशन दोगे तभी तो सेल्फी ले पाओगे ना। अब वो दे ही नहीं पा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं और उसके बाद कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल जो है वो सेल्फी काम ही नहीं कर रहा है खोलने के बाद, लोकेशन सही नहीं आ रहा है। लोकेशन जो है विद्यालय में बैठे हैं और लोकेशन दिखा रहा है सूर्य और चंद्रमा की दूरी दिखा दे रहा है, जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय तक का दूरी दिखा दे रहा है, दिल्ली और पटना तक का दूरी दिखा दे रहा है। तो यह प्रॉब्लम बताया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, है ना। तिथि और समय सही नहीं बता रहा है, यह भी समस्या दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। जब उसको टीचर आईडी डाल करके लॉगिन किया जा रहा है तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ये समस्या है। जब स्कूल इन स्कूल आउट कर रहे हैं उस समय हो ही नहीं रहा है स्कूल इन स्कूल आउट, मार्क्स इन मार्क्स आउट तो कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह की समस्याएं, और इसमें जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कुछ धूर्त प्रवृत्ति के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे जानबूझ करके जो है ऐप में छेड़छाड़ करके वो समस्या ला रहे हैं और फिर वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी इस प्रकार की समस्या है, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं, ये इस प्रकार की है। अब इसमें उनका कहना है कि भाई प्रयास तो सभी को करना है, अभी बाध्य नहीं, अनिवार्य नहीं है कि आपको हर हाल में अटेंडेंस ऑनलाइन ही बनाने हैं, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। और जब कोई प्रयास कर रहा है तो जहां उसका कंट्रोल है उस कंट्रोल यूनिट में दिखा रहा है कि किस किस के मोबाइल में किस किस टीचर आईडी से जो है लॉगिन हुए हैं या हो रहे हैं, इनको क्या समस्या आ रही है, सब दिखा रहा है। तभी तो जो घर में रह करके और लोकेशन चेंज करके और जो अटेंडेंस बना रहे हैं, स्कूल इन स्कूल आउट कर रहे हैं, तो कैसे पता चल रहा है अधिकारियों को, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को पता चल रहा है कि किस प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है ऐप में। तो उन्हें जो है सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी गई है कि आप कभी भी छेड़छाड़ मत करो, पकड़े गए तो सीधा सस्पेंड, कोई कार्रवाई नहीं, सीधा और सीधा सस्पेंड। इन्हें कि वेतन कटौती कर दो एक हफ्ते का, कुछ दिनों के लिए उसको जो है निष्कासित निलंबित कर दो, ऐसा नहीं, एकदम एक ही बार में निरस्त कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित किया जाएगा। तो इस सब से बचना है आपको, है ना। अब इसमें जो है बहुत ऐसे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं
जो इस ऐप को हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भाई अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो है एक विशेष ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिन जो है आपका 28 और 29 2 दिन तक सभी जिला के डीईओ को, डीपीओ को, डीपीएम को, उसके बाद आपका डीपीओ दोनों जो हैं, आपका डीपीओ स्थापना और डीपीओ एसएस है, दोनों को, साथ में जो प्रोग्रामर हैं उनको, तो इन सभी जो जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं उन सभी को, और साथ ही प्रखंड स्तर के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीओ हो, बीपीओ हो, तो इन सभी को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है इस बाबत एक वीडियो जारी किया गया है। नहीं, उसके बाद अब इन सभी बीओ, बीपीएम, डीओ, डीपीओ, डीपीएम और अन्य जो प्रोग्रामर हैं, अन्य जो हैं, उन सभी को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रखंड स्तर पर जो है 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बुला करके किस प्रकार से ऐप इस्तेमाल करना है। ऐप इस्तेमाल करने हेतु उसमें जो भी बिंदु हैं उस बिंदुवार, क्रमवार जो है सभी एकदम एक्सप्लेन कर दीजिए, सभी सिखा दीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सभी उसमें परमिशन देने हैं, कौन कौन से परमिशन उनको देने हैं। कैमरा परमिशन देना होगा, मैसेजिंग परमिशन देना होगा, फोटो गैलरी परमिशन देना होगा, अन्य जो भी परमिशन ऐप मांगता है वो परमिशन कौन कौन से देने हैं। उसके बाद टीचर आईडी किस प्रकार से उसमें डाल करके लॉगिन करना है, सेल्फी लेते समय कैमरा कैसे रखना है, कैसे सेल्फी लेना है, लोकेशन कैसे उसको चेक करना है कि लोकेशन जहाँ पे हम वही सही लोकेशन बता रहा है, डिस्टेंस सही बता रहा है अथवा नहीं, डेट और टाइम सही बता रहा है अथवा नहीं, स्कूलिंग कैसे करना, स्कूल आउट कैसे करना है, कितना बजे स्कूलिंग करना है, कितना बजे स्कूल आउट करना है। यदि स्कूल से बाहर कोई शिक्षकेतर कार्य में विभागीय या फिर सरकारी आदेशानुसार हैं तो मार्क्स इन मार्क्स आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा। यदि छुट्टी के लिए आवेदन करने होंगे उस ऐप के माध्यम से तो कैसे हम आवेदन करेंगे, क्योंकि आधा दर्जन प्रकार के छुट्टी मिलती है, तो किस छुट्टी को किस प्रकार हम करेंगे। सबका अलग अलग ऑप्शन होगा ना कि आपको जो है कैजुअल लीव चाहिए, कि आपको अर्नड लीव चाहिए, कि आपको मैटरनिटी लीव चाहिए, कि आपको फैटर्निटी लीव चाहिए, अलग अलग तरह के लीव है ना, तो वो आपको चाहिए, तो उसको कैसे आवेदन करना है, अप्लाई करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ट्रेनिंग दिए जाने हैं। तो फिलहाल अभी जो है राहत दी गई है आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, और ज़्यादा दिन के लिए राहत नहीं है। अभी साफ साफ कहा गया है कि ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय से कम एक शिक्षक या शिक्षिका या खुद प्रधानाध्यापक जो है हर हाल में इस ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। यदि किसी भी विद्यालय का कोई भी शिक्षक यदि किसी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाता है इस ऐप के माध्यम से, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो विद्यालय ही बंद है और उस दिन सभी शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए और पूरा का वेतन कटौती कर लिया जाएगा। अभी ये आपको राहत दी गई है। तदोपरांत जो है जब पूरा टेक्निकली जो फॉल्ट है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, जब ये सरकार और विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी कि जहाँ जहाँ सरकारी विद्यालय हैं वहाँ वहाँ नेटवर्क बेहतर कार्य कर रहे हैं, नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट काम कर रहे हैं, इंटरनेट काम कर रहे हैं, ऐप काम कर रहे हैं, और यह वह आश्वस्त हो जाएगा बिहार विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग कि सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो कार्यरत हैं बिहार के विद्यालयों में वे सभी इस ऐप को भली भांति सफलतापूर्वक जो है उसको हैंडल कर पाने में सक्षम हो गए हैं, वे उसका गुर सीख गए हैं, उनके अंदर ज्ञान वर्धन हो चुका है। तो पूरी तरह से 100% बिहार में कार्यरत प्राथमिक से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के लिए यह लागू कर दी जाएगी। जिस दिन भी किसी भी कारणवश इस ऐप के माध्यम से जो भी शिक्षक यदि अटेंडेंस बना पाने में अक्षम रहा, असफल रहा, उस दिन भले ही विद्यालय में पूरा दिन वो कार्य कर रहा हो, बावजूद इसके उसे उस दिन अनुपस्थित मानते हुए उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अभी पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा, तभी जो है आप सभी के लिए 100% ऐप के माध्यम से जो है आपको अटेंडेंस बनाने हेतु बाध्यता और अनिवार्यता लागू की जाएगी। वर्तमान में आप ऐप से बना पाते हैं तो बनाएं, अन्यथा आप फिजिकली जिस प्रकार से आप उपस्थिति पंजी में बनाते थे उपस्थिति उस प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।